में तुम ध्यान करो। अब मन तो प्रभु का मंदिर है, नित्य उसको ध्यान करो। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में उसको दान करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उसकी तुम सेवा करो। सेवा जो करे उसकी फल पाएगा वो अंत में। सेवा जो करे उसकी फल पाएगा वो अंत में। वे कैसा बड़ा मान नारों ने पाया है। यह कैसा बड़ा मान नारों ने पाया है। आभारी हो कर चरणों में उसकी बड़ाई करो। आभारी हो कर चरणों में उसकी बड़ाई करो। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उसकी तुम सेवा करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उसकी तुम सेवा करो। प्रिय भाई बहनों, और आप लोग जो हैं स्वागत करते हैं प्रभु मसीह यीशु में। और अभी भी जो है हमारे जवान भाई बहन लोग आज जुड़े हैं, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके एक गाना हमारे बीच में, और केनाज भाई अभी एक गीत गाएंगे। केनाज कुलुंग भाई, कृपया आप अपना एक गीत गाइए, फिर उसके बाद आपकी गवाही होगी। वीडियो ऑन कर सकते हैं, उसके बाद आप गीत गा सकते हैं। सभी को जय मसीह मेरी तरफ से भी। जय मसीह ब्रदर। चलो, मैं सोच रहा था एक हम है प्रभु की स्वर्गीय घराना गाना गाते हैं, लेकिन मेरे इधर सॉन्ग बुक में नहीं है। एक बार इसमें मैं देख लेता हूँ। जी जी, ये तो मेरा तो बार बार ऑफ हो रहा है, कैसे हो रहा है ब्रदर ये? उसको आप थोड़ा टच करते रहिए, ऐसे हो जाता है। हाँ, थोड़ा आप जब जब बंद हो जाएगा थोड़ा टच कर दीजिएगा। ओके। इसमें भी नहीं है लग रहा है। हाँ, और कोई गीत है तो ठीक है, फिर हम ये गाते हैं, यीशु का नाम मनोहर है ना? यस। इस किताब में इसका नंबर बता देता हूँ ब्रदर।
है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। 719 दास का रूप लेकर पृथ्वी पर उतराया है। प्राण दिया है पापियों को बचाने। दास का रूप लेकर पृथ्वी पर उतराया है। करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम, करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। यीशु का नाम मनोहर है, कितना मधुर भी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। कलवरी पहाड़ों पर लोहे के कीलों से प्रभु जी आपकी देह को उस पर चढ़ाया है। प्रभु जी पहाड़ों पर के कीलों से प्रभु जी आपकी देह को उस पर चढ़ाया है। करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम, करते हैं स्तुति तेरा नाम, करते हैं ऊंचा तेरा नाम। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। आओ प्रभु जी बीच में हमारे आशीष देने के लिए। यीशु का नाम मनोहर है, कितना मधुर है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है। संपूर्ण चंगाई हमें देता है बड़े प्रेम से। स्वर्गीय
शांति आनंद तेरे नाम से चंगाई हमें देते बड़े प्रेम से स्वर्गीय शांति आनंद तेरे नाम से तेरा नाम करते हैं ऊंचा तेरा नाम करते हैं स्तुति तेरा नाम करते हैं ऊंचा तेरा नाम प्रभु जी बीच में हमारे आते देने के लिए प्रभु जी बीच में हमारे आते देने के लिए गाना आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर नहीं आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर नहीं प्रभु का धन्यवाद हो भाई केनाज भाई। आप अपनी गवाही को अभी शेयर करेंगे जी। टच करते रहिएगा थोड़ा आप, अच्छा और धुंधला हो जाए तो जी। अच्छा, इसका मैं एक बार सेटिंग करता हूँ। अच्छा ब्रदर, जब मैं गाना गा रहा था तब भी मेरा वीडियो ऑफ ही था? धुंधला आ रहा था ब्रदर, फोटो आपका। हाँ अच्छा ओके, साउंड भी धुंधला था ब्रदर? साउंड ठीक था, साउंड ओके था। अच्छा ठीक है ब्रदर, फिर साउंड आया तो फिर तो ठीक है, काफी है ना? जी हाँ ठीक है। ठीक है, सभी भाई बहनों को, ब्रदर सिस्टर को मेरी तरफ से जय मसीह की। जय मसीह। मेरा नाम जैसे कि ब्रदर ने बताया केनाज कुलुंग है, और मैं अभी फिलहाल सिक्किम गैंगटोक में रह रहा हूँ। इससे पहले मैं चुंगथांग में था। तो उसी चुंगथांग में एक परमेश्वर का मंडली है जिसका नाम है एबेनेजर, और वो प्रभु ने 1982 में वहां पे वो मंडली को प्रभु ने खड़ा किया, और उसी जगह पर मेरा प्रभु से मिलना हुआ। प्रभु ने मुझे उसी जगह पे चुना। एक छोटा सा मंडली वहां पर है, और आप लोग भी उस मंडली के लिए प्रार्थना में याद कर दीजिए। लेकिन फिलहाल मैं कुछ 6-7 महीने पहले गैंगटोक में मैं शिफ्ट हूँ। अभी यहाँ पर भी एक नया प्रभु काम शुरू हुआ है, कभी बोल के एक जगह में, और उधर उस मंडली का नाम है कादेश बर्ने। कादेश बर्निया बोलते हैं हम लोग, आपकी भाषा में कुछ और बोलते होंगे, कादेश कुछ। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के साथ जुड़ के मुझे मेरा एक छोटा सा जीवन गवाही शेयर करने के लिए ब्रदर ने मैसेज किया था। फिर मैंने सोचा मेरा तो इतना अच्छा गवाही नहीं है जो मेरा गवाही सुन के लोगों को आशीष मिले या परमेश्वर की ओर प्रेरित हो, ऐसा गवाही तो नहीं है मेरे पास। फिर भी प्रभु ने मुझे कैसे बचाया और कैसे मुझे प्रभु ने संभाला, इस बात को छोटा सा गवाही को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी मेरा हिंदी थोड़ा सा समस्या वाला है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कर दीजिए। प्रभु हमें सभी को सहायता करे।
तो इससे पहले मैं एक पद पढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन की पद, यूहन्ना 15 अध्याय की 16 पद। कुछ पिछले साल एक ब्रदर ने जो शेयर किया था टेस्टिमनी, तब हमारे वो ब्रदर ने भी इस वचन को कोट किया था, तो मैं भी इस वचन को पढ़ूंगा। ये है, अच्छा मेरे पास अंग्रेजी है ना, तो मैं अंग्रेजी में ही पढ़ूंगा। नेपाली है, नेपाली भी तो ऐसा ही है ना, समझ में हमको नहीं आएगा, तो अंग्रेजी काफी लोग शायद समझते हैं। Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. छोटा सा मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रेमी पिता, आपके चरण में हम इस समय हमारे सिर झुकाते हुए आते हैं और हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, प्रशंसा और स्तुति करते हैं। आपने हम जैसे तुच्छों को, अति सिंपल हम लोगों को अपने अपनी ईश्वरीय प्रेम प्रकट की, हमें आपने बचा लिया इस पाप से और इस दुष्ट संसार से। हम आपकी जो कार्य हमारे जीवन पे किया है, इसके लिए हम आपकी बड़ाई करते हैं और धन्यवाद देते हैं। एक बार हम अपनी सारी मलिनताओं को, हमारे कमजोरियों को, पापों को जो आपकी नजर में हम लोगों ने की है, परमेश्वर पिता, हम आपके शरण में मान लेते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें, माफ दे, पुत्र यीशु मसीह के लहू से आप हमें धोए और हमें शुद्ध करें, हम विनती करते हैं। आज भी आपने प्रभु इस मौका दिया संगति के लिए, ये फोन और ऑनलाइन के मार्फत हम धन्यवाद देते हैं। छोटी सी मुझे गवाही शेयर करने की जो आपकी सेवक के द्वारा प्रभु जी कहा गया है, तो हम आते हैं प्रभु जी, हमें सहायता करें। और जिस तरह से आपने मुझे बचाया है प्रभु, शेयर करूंगा, मुझे सहायता करें। आप पवित्र आत्मा से मुझे आपकी जो कार्य मेरे जीवन में किया उसे रिमेम्बरेंस प्रभु जी रिमेम्बर कराएं, ताकि मैं आपके लोगों को बता सकूं कि किस तरह आपने मुझे बचाया और आपने मेरे जीवन पे कार्य किया। अंधकार की सभी शक्तियों को हम आपके नाम से बांधते हैं, आप उन्हें हार दे, इनकी सारे पावर्स को आप ब्रेक करें। प्रार्थना करते जितने भी हमारे भाई बहन जुटे हैं प्रभु, हम सभी को आशीष दे। ऐसा प्रभु आप ही कर सकते हैं, जो हमारे बीच में अलग करने का जो दीवार था, वाल था, आपने तोड़ दिया और हमें स्वर्गीय घराना में लाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा ब्रदर, मेरा आवाज आ रहा है? यस ब्रदर, आ रहा है। ओके, तो मैंने जैसे कहा कि चुंगथांग बोल के एक जगह है नॉर्थ सिक्किम, और वहां पर एक परमेश्वर का मंडली है, वो आखिरी मंडली है हमारे जो एल सदाई, हम यहाँ पर एल सदाई बोलते हैं। शायद प्लेन एरिया में ब्रदर भक्त सिंह का मंडली या तो हेब्रोन मिनिस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे पहाड़ों में यहाँ पे एल सदाई बोल के जाना जाता है। तो कोई लोग हमें पूछते हैं कि आप कौन सी चर्च में संगति करते हैं, तो हम बोलते हैं एल सदाई, है ना। तो हमारे एल सदाई मंडली का वो आखिरी चर्च है वहां पर, है ना, एकदम वहां से आगे उतना गांव भी नहीं है, 2 ही गांव है सिर्फ, है ना, लाचुंग और लाचेन। तो चुंगथांग में आखिरी मंडली है परमेश्वर का। तो वहां मैं स्कूल पढ़ा करता था, है ना। ये है 1996 टू 2000 की बात है। जब मैं 1996 में मैं वहां पर क्लास 5 पढ़ के और 6 में एडमिशन हुआ, तब मैं वहां कम से कम 2 साल पढ़ने के बाद हम दोस्तों में से एक बातचीत हुई, सलाह हुई। मैं थोड़ा म्यूजिक में इंटरेस्ट करने वाला आदमी था, मैं बहुत इंटरेस्ट करता था म्यूजिक में। तो हम 3-4 लोग मिलके हमने सोचा कि चलो मिलेनियम ईयर आ रहा है, 2000 ईयर आ रहा है, 2000 साल में, तो इस मिलेनियम ईयर में हम लोग एक म्यूजिक बैंड को हम स्टैब्लिश करेंगे। हम एक म्यूजिक बैंड खोलेंगे और हम बैंड चलाएंगे, गाना गाएंगे, बाजा बजाएंगे। तो इस तरह का हमारे दोस्तों का बातचीत हुआ। तब हम 16 साल के थे, 16-17 साल के थे, 16-17 ईयर्स के थे। तो ये एक बच्चा वाला विचार था। तो हम 3-4 दोस्त लोग मिलके, हाँ, फिर ये बात होने के बाद फिर हम लोग ने सोचा चलो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को, कौन सी बाजा आप बजाएंगे उसको चूज करिए। तो किसी ने कीबोर्ड
चूज किया, चलो मैं कीबोर्ड बजाता हूँ बैंड में। तो किसी ने बोला मैं ड्रम सेट बजाता हूँ, तो मैंने बोला मैं गिटार बजाता हूँ, चलो मैं गिटार को चूज करता हूँ, है ना। तो लेकिन गिटार तो बजाना आता ही नहीं था, लेकिन मुझे गिटार बहुत पसंद था, है ना। उसका बाजा, उसका सब कुछ बहुत मुझे वो खींचता था जब कोई बजाता था। तो मैंने गिटार का चूज किया। तो ये सब तो परमेश्वर की योजना थी, जैसे मैंने यहाँ पद पढ़ा, मैंने कभी परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, इसीलिए ये सब संभव हुआ। और उसने मेरे दिल पे वो गिटार का जो डिजायर होता है वो डाल दिया। फिर हम लोग ने बात की, चलो भाई कहाँ सीखेंगे, लेकिन चलो बाजा तो आता ही नहीं है, चलो इच्छा तो की बैंड एक खोलने की, है ना। तो सब दोस्तों ने बोला चलो भाई गिटार तो चर्च में सिखाता है। हाँ, तब से मेरा माइंड में स्ट्राइक हुआ कि भाई चलो चर्च में सिखाता है। तो मैं ये दिल में ये लालसा लेकर गया एक कि चलो भाई चर्च में गिटार सिखाता है तो मैं चर्च जाऊंगा। तो जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम चर्च गया, है ना, गिटार सीखने के लिए, क्योंकि क्रिश्चियन लोग सही में अच्छे दिल के होते हैं, है ना, और बहुत अच्छी तरह से बातें करते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च में गया तो मैं तो एक बंदा था, छोटा सा लड़का, है ना, हमारे नेपाली में अल्लाह रे बल्ला रे बोलते हैं, उसका मतलब ऐसा वैसा ही लड़का, है ना। मैं जब गया तो चर्च में कुछ 10-15 लोग थे, छोटा सा मंडली। तो बहुत अच्छा से मुझे ट्रीट किया, अच्छा से वेलकम किया, बुलाया। फिर मुझे बैठाया जहां पर भाई लोग बैठते हैं उस जगह पर बुलाया, मेरे को बैठाया और प्रार्थना हुई। उसके बाद गाना शुरू हुआ। तो मैं तो कुछ और के लिए, मेरे अपनी इच्छा के लिए मैं वहां गया था, और एक गाना उन लोगों ने गाया, प्रभु का गाना। वो गाना हे ईश्वर तिम्रो यो विचार बोल के एक गाना है नेपाली में। तो वो गाना ने इतना मेरे को टच किया हृदय में। प्रभु यीशु मसीह कौन है क्या है मैं जानता नहीं था, लेकिन वो गाना ने मुझे बहुत टच किया। और जो बजाया वहां पे गिटार, हारमोनियम, सब लोग बहुत दिल से गा रहे थे, है ना। तो वहां का वातावरण ने मुझे बहुत खींच लिया, बहुत ही अच्छा लगा। कभी भी मैंने लाइफ में ऐसा नहीं देखा था, इस तरह का वातावरण चर्च में, है ना। तो उस दिन मैं ऐसा करके गया, फिर दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, तब मैंने अपना मुंह खोला कि भाई मैं एक्चुअली गिटार सीखने के लिए आ रहा हूँ चर्च में। तो भाई लोग, मेरे जितने भी वहां के ब्रदर लोग थे, वो लोग भी खुश हो गया, चलो भाई एक बंदा जो गिटार सीखना चाहता है और चर्च में आ रहा है। तो ऐसा करते उन लोगों ने बताया कि ठीक है आप गिटार सीख लीजिए, आपको सीखने का चांस मिलेंगे, आपको सिखाएंगे, लेकिन आप आते रहिए, संगति में आते रहिए, चर्च में आते रहिए। उन लोगों ने ऐसा बोलते हुए कहा। फिर मैं भी आता रहा, थोड़ा थोड़ा मुझे गिटार टच करने के लिए भी दिया, है ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा सीखते गया। तब बीच में जब मैं 5-6 महीने कुछ संगति करने के बाद मुझे उन लोगों ने सुसमाचार भी सुनाया। तब मुझे पता नहीं था कि सुसमाचार क्या होता है ना। मैं वचन भी सुनता था, ध्यान ध्यान से मैं वचन भी सुनता था, लेकिन वो एक आत्मिक भाषा होने के कारण मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था, है ना। तो कभी कभी बोरिंग भी होता था। और मुझे एक बाइबल भी दिया था, और मैंने शुरू में ले जाके उसको पढ़ा भी। मैं बुक्स भी काफी पढ़ता हूँ, मुझे पसंद आता है, अभी भी पढ़ता हूँ कभी कभी। काफी बुक्स मेरे को पसंद है, कभी इधर उधर जाता हूँ तो बुक्स लेता हूँ, पढ़ता हूँ। हम लोग को, विश्वासी को पढ़ना भी चाहिए। तो मुझे बाइबल भी दिया था और मैं ले जाके भी पढ़ा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो जब बाइबल पढ़ा और मैं सोया, तब उस दिन मुझे एक टाइगर ने खूब अटैक किया नींद में, मतलब एकदम मुझे भगा रहा है, कभी काट रहा है, कभी मैं ऊंची ऊंची पहाड़ों से नीचे गिर रहा हूँ, इस तरह का बहुत, मतलब अभी वो शैतान मुझे क्या कर रहा था उस टाइम पे, मुझे मतलब रोक रहा था, मुझे एकदम प्रभु को ग्रहण करने के लिए अथवा प्रभु का बेटा होने के लिए रोक रहा था। तो मुझे डर लगा और कुछ गिरना सा भी हुआ मुझे बाइबल के ऊपर। तो मैंने बाइबल ऐसा ही फेंक दिया, टेबल के नीचे ऐसा फेंक दिया। तो वो आत्मिक भाषा थी, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन प्रभु ने मुझे संभाल के रखा उस टाइम पर भी, है ना। तो ऐसा वैसा करते हुए, चाहते हुए ना चाहते हुए, फिर 2000 साल भी आ गया, है ना। तो 2000 ईयर्स आ गया। ये जो हमने दोस्तों के साथ बैंड खोलने की बात की थी, वो 1999 की बात है, कम से कम 1999 की मार्च अप्रैल की बात होगा। तब इतना लंबा मैं संगति में आया वो सीखने के लिए। फिर तब तक जब तक 2000 आ गया और मैंने काफी संगति किया, तब प्रभु ने मेरे दिल को
छूने लगा। कुछ कुछ बातें मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तब एक दिन भाइयों ने पूछा 2000 में जनवरी 3 तारीख संडे की शाम कि भाई आप परमेश्वर के सामने आप अपना सारे पाप को मान लेंगे, परमेश्वर को मुक्तिदाता के रूप में आप ग्रहण करेंगे? तो इस तरह का प्रश्न किया उन लोगों ने। तो मैंने इस प्रश्न को नहीं टाला और मैंने सिंपल से उत्तर दिया, ठीक है, मैं अपने सारे पापों को मैं मान लेता हूं। तब जैसे ही मैं घुटने में आया और कुछ शब्द मैंने कहा तो मेरा दिल टूट के एकदम टूट गया। मैं एकदम रोने लगा। इतना रोया, मैं इतना रोया। और कम से कम हम लोग वहां पे जितने लोग थे मेरे साथ सब लोग रोए। इतना प्रभु का प्रेम उस पर प्रकट हुआ था। और इतना रोते हुए मैंने प्रभु से अपनी सारी पाप को मान लिया। तब मैं 17 इयर्स का था जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, तब 17 इयर्स का था। और उसके बाद ग्रहण करने के बाद कम से कम आधा घंटे के बाद एक प्रभु की सेवक ने, ब्रदर ने प्रार्थना की मेरे लिए। उसके बाद हम खड़ा हुए और गले लगे और कुछ उन लोगों ने संतावना की बातें कही कि भाई आप, हम एक ही परिवार में हैं, आपकी दुख में हम भी दुखी हैं और आपकी सुख में हम भी सुखी हैं। तो इस तरह का तो मैंने कभी नहीं सुना था। मुझे तो और अपनापन महसूस हुआ और मेरा क्या बोलते नादान मेरा जो दिमाग दिलों में ये सब बातें बहुत ही अच्छा से छा गया, पकड़ लिया दिल को। फिर उसके बाद मैं प्रभु में धीरे 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 करते मैं आगे बढ़ा। लेकिन जो हमारे सपना थी बैंड खोलने की वो सफल नहीं हुआ और हम सारे दोस्त बिखर गए। कोई कोई लोग एडिक्शन की ओर चला गया। लेकिन मेरा एक दोस्त ने, जो हमने संकल्प किया था बैंड खोलेंगे, बाजा सीखेंगे, एक ने बहुत अच्छा किया। वो बहुत अभी प्रोफेसर है, म्यूजिक में ही प्रोफेसर का काम कर रहा है। वो दिल्ली बॉम्बे जाके उसने काफी कोर्स किया म्यूजिक का, उसने गिटार का भी किया। तो अभी 2-3 यूनिवर्सिटी में वो सिखाता है म्यूजिशियन बच्चों को। लेकिन हम लोग बिखर गए। लेकिन मेरे लिए प्रभु की दूसरा ही इच्छा थी, प्रभु की दूसरा ही योजना था, जो मैं आज सोचते हुए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर कैसे एक क्या बोलते हैं गुड शेफर्ड होके, असल अभी शेफर्ड को क्या बोलते हैं ना, चरवाहा है ना, बन के हमें संभाल के रखा। उसके बाद चरवाहा, जब मैं घर गया, यस चरवाहा, उसके बाद जब मैं घर गया है ना, तब रिजल्ट भी आउट हो गया था, मैं क्लास 7 पास भी हो गया था। तब मैं घर गया और मैं बाइबल लेके गया था है ना। तो मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे है ना, मजदूरी काम करते थे। हम लोग एक गरीब घराना से हैं। फिर भी प्रभु ने हमें चुना और बाद में तो मेरे पिताजी को भी और बचा लिया प्रभु ने, है ना। मैं इसलिए बहुत प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और उस घर जाने के बाद जब बाइबल मेरे पिताजी ने देखा तो पिताजी बहुत गुस्सा किया, भाई तुमने ये विदेश का धर्म का किताब क्यों लेकर आए? तो मैंने सीधा सा बोला कि मैं विश्वासी हो गया हूँ, मैं क्रिश्चियन हो गया हूँ। तो बहुत मेरे घर के लोग, सब लोग नाराज थे, क्योंकि ऐसे सोसाइटी बोलते हैं ना, ऐसे समाज में हम लोग पले बड़े हैं जहाँ पर क्रिश्चियंस को हमेशा घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये लोग निचले जात के लोग इस धर्म को मानते। इस तरह का मानसिकता जो है समाज में पैदा हुआ था और सब लोग क्रिश्चियंस को घृणा ही करते थे। ऐसे समाज में हम लोग पले बड़े, तो ये विरोध शुरू हुआ और मैं वहां ज्यादा नहीं रुक सका। बाद में मुझे कुछ डंडे भी पड़े है ना। तो डंडे पड़ने के बाद मैं वहां से भाग गया, घर से निकल गया। तो मेरे पिताजी कभी कभी कुछ बातें जब मैं गलती करता था तो वो सीधा बोलते थे कि तू भाई घर से निकल जा, तो मेरे घर में मत रहे, तो इस तरह का है ना। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा शब्द वो हमें बोलता ही था जब उनको गुस्सा आता था कि भाई तुम है। तो एक दिन बाइबल भी पलंग के नीचे फेंक दिया था किसी ने, घर का परिवार ने। फिर मैं वो बाइबल लेके 5 बजे, शाम के 5 बजे मैं चुंगथांग की ओर चला गया। तो चलते 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 मैं रात के 11 बजे चुंगथांग में पहुंचा, रोते हुए है ना। रोते रोते मैं वहां पहुंचा। फिर जैसे मैं वहां पहुंचा तो वहां के जो ब्रदर सिस्टर थे उन लोगों ने देखते पता हो गया कि भाई इनको घर पे कुछ समस्या हुआ है। तो उसने पूछा कि हाँ, फिर मैंने बताया हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं रोते, फिर उन लोगों ने मुझे और प्यार से गले लगाया, बोला कि भाई सब कुछ माँ बाप दोस्त सब छोड़ देंगे आपको, लेकिन प्रभु और मंडली नहीं छोड़ेंगे बोल के फिर उसने
वेलकम किया, तब भी और मेरे मेरे जीवन में ये सब जो प्रभु की कार्य थी गहराई से मेरे दिल में समा लिया, है ना। इस तरह से मैं होते हुए बैठा। उसके बाद प्रभु पाने के 6 महीने के बाद हमारा बैप्टिज्म भी हुआ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ 3-4 महीने के बाद बैप्टिज्म हुआ। उसके बाद फिर प्रभु की जो एक सेवक थी गैंगटोक बेरेका चर्च की, रेस्पॉन्सिबल ब्रदर, तो वो ब्रदर ने मुझे बोला, मैं एकदम यंग था, तो उसने बोला कि भाई आप गैंगटोक भी आना संगति में, चर्च में फेलोशिप के लिए आना बोल के बोला था। वो बड़ा बोलते हैं हम लोग यहाँ भाई जी, जो आप लोग बोलते हैं, वो भाई जी ने बोला। फिर मैं 6 महीने के बाद प्रभु को ग्रहण करने के 6 महीने के बाद मैं गैंगटोक आया, तो 1.5 साल तक गैंगटोक में संगति की। उसके बाद मेरे जीवन में एक घटना घटी जो अभी तक मुझे दुखी बनाता है, वो जो सोच के। फिर जब मैं गैंगटोक छोड़ के चुंगथांग गया और उसके बाद कुछ समस्याएं होने लगी, तब तक 2 साल के आसपास हो गए थे, 1.5-2 साल हो गए थे। रुपया पैसा की कमी होने लगी, कुछ चाहिए, अभी कितने दिन तक लोग हमें देखेंगे, है ना, कितने दिन तक सहायता करेंगे, है ना। तो एक्चुअली वो मैंने एक बात बोला कि प्रभु को पाने के बाद मुझे स्कूल भी नहीं पढ़ाने के लिए दिया। पिताजी ने बोला कि अभी तुमको स्कूल भी नहीं पढ़ाएंगे। फिर मैं जब वैसे चुंगथांग में आया तो मैंने ये भी बताया कि मुझे अभी आगे नहीं पढ़ना है, पढ़ने नहीं दे रहा है, पेरेंट लोग नहीं पढ़ाएगा मेरे परिवार। तो मेरे चर्च वाले सब लोग इकट्ठे हुए और बोले कि भाई हम आपको पढ़ाएंगे। चर्च ने बोला, मंडली सब लोग मिलके। अभी वहां पर भी ऐसे ही है, हम लोग दुख सुख काम करके सब लोग जीते हैं, है ना। तो सब लोग आगे आया, किसी ने मुझे मचा खरीद लिया, किसी ने पैंट खरीद दिया, किसी ने शर्ट, और चर्च ने मुझे एक जूते खरीद दिया। और वो भी बहुत इतने ईमानदार थे हम लोग, इतने मतलब नादान, इतने भोले भाले थे। और कोई प्रभु की ब्रदर्स लोग वो जूता लेने के लिए गैंगटोक आए थे, और गैंगटोक में आके जूता लेकर आए, चर्च में आए, और चर्च के बीच में वो जूते को रखकर सब लोग उसके सराउंडिंग उसको क्या घेर लिया जूते को, और वहां पे घुटने में बैठ के सब लोगों ने जूते के लिए धन्यवाद दिया, है ना। तो मुझे ये सब बातें अभी भी मैंने भुला नहीं हूँ कि कितना प्यार मंडली से मुझे मिला प्रभु के कारण। और फिर वो जूते काफी समय तक टिका, कम से कम 3 बरस मैंने वो जूते को पहना, है ना। लेकिन मैं ऐसा ही 6-7 महीने ही स्कूल पढ़ पाया, क्योंकि तब भी नहीं हुआ, क्योंकि उतने से नहीं चलता है, तो बहुत सारे समस्या, इसलिए पढ़ नहीं पाया स्कूल, तब छोड़ना पड़ा मुझे स्कूल। इस तरह से हुआ था। अभी मैं वापस आता हूँ कि मेरे जीवन में एक घटना घटी। तब फिर मैं वापस जब गैंगटोक में संगति करके वापस आया, तब क्या हुआ कि कुछ पैसे चाहिए अभी जीने के लिए, कितने दिन तक मैं रहूंगा, सब लोग दुख सुख से काम कर रहे हैं। तो मैंने काम शुरू किया, काम करके 6-7 महीने के अंदर फिर मैं प्रभु की संगति को धीरे धीरे से मैं भूलना शुरू किया, है ना। इसीलिए हम लोग को संगति में बने रहना चाहिए, मैं अभी बोलता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं संगति से दूर हुआ तो फिर जितने भी मेरे अंदर में जो आग थी, प्रभु की प्रेम की जो ज्वाला थी, वो सब बुझने लगे, धीरे 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 ठंडे पड़ने लगे, है ना। तो फिर मैंने एक प्राइवेट मैरिज किया, मैंने अपने दिल से, मतलब अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से मैंने शादी किया। फिर मैं कम से कम 1.5 साल प्रभु से दूर रहा। लेकिन मंडली का प्यार जो है मुझे हमेशा बना रहा, वो लोग हमेशा प्रार्थना करते रहते थे मेरे लिए। जब मैं वापस आया तब लोगों ने बताया, और मुझे भी बहुत बेचैनी हुई, मैंने गलती की है ना। तो कोई अगर यहाँ पे जवान भाई बहन, अगर आप मेरी इस गवाही को सुन रहे हैं, तो आप लोग खुद को संभालिए, प्रभु की राह को देखिए, प्रभु की इच्छा को आप परखें, है ना। प्रभु की इच्छा को आपके जीवन में पूरा होने दीजिए, जैसे हमने किया। मेरे लाइफ में यही एक सबसे बड़ा एक रिग्रेट जैसा बना रहा है कि मैं खुल के किसी को, कभी कभी मैं जवान भाई बहन को नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में ये गलती मैंने की थी। इसीलिए तो कल भी मेरे को एक फोन किया था भाई ने कि मेरी एक बहन को आप समझा दीजिए, उसका नंबर भी भेजा है ना। तो जवान को जब मैं बोलता हूँ तो फिर मेरे वो कभी कभी ये गलती मुझे स्वतंत्र नहीं देता है। तो ये गलती मेरे जीवन में सबसे बड़ा एक मिस्टेक था जो मैंने किया। लेकिन प्रभु ने मुझे, जैसे मैंने बोला कि मैंने तुम्हें चुना हूं, तुमने मुझे नहीं चुना, जैसे यहाँ पर लिखा है वचन में। प्रभु ने अपनी विश्वास योग्यता को कायम रखा मेरे जीवन पे। मैं कई बार अविश्वास योग्य रहा, प्रभु को मैंने दुखित मैंने किया, फिर भी प्रभु ने मुझे प्रेम करता रहा। तो जब संगति से मैं दूर था, मैं दार्जिलिंग चला गया था,
मुझे भी काफी बेचैनी होते थे। तब मेरा बड़ा बेटी का जन्म होने वाला था। तब मैं बहुत संकट में आया। अभी देखिए क्या करें कि कैसे करेंगे, मन में तो है मैं तो एक विश्वासी हूँ, लेकिन अभी बच्चे का मेरा जन्म होने वाला है, मेरा पहला बच्चा। तो मैं सीढ़ी में बैठ के प्रभु को मैंने पुकारा, तब फर्स्ट टाइम, कम से कम बहुत सालों के बाद, कि प्रभु आप मेरी वाइफ को आप सेफ डिलीवरी दें, मैं वापस आपकी ओर आना चाहता हूँ। मैंने सीढ़ी में बैठ के एकदम दिल तोड़ के प्रभु से प्रार्थना की। उसके बाद प्रभु ने सही में सेफ डिलीवरी भी दिया। और उसके बाद हम ऐसा कुछ 3-4 महीने के बाद फिर मैं वापस चुंगथांग में आया। और चुंगथांग की मंडली भी मेरे को बहुत ढूंढ रहा था, वो लोग, है ना, कैसे कैसे करके उनको पता चला कि मैं दार्जिलिंग में हूँ। तब भाई लोग क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि चलो किनाज भाई को लेकर आते हैं। क्योंकि मुझे भी वो लोग भुला नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही मैंने प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु को विश्वास किया, मेरे जीवन में बदलाव आया था, चेंजेस आया था, और मैं प्रभु के लिए बहुत एक्टिव था, मैं जोश में था। मैं हर जगह सुसमाचार सुनाने के लिए जाता था, ट्रैक लेके जाता था, और काफी लोगों को, मेरे जितने भी सर्कल में दोस्त थे, वो सबको मैंने प्रभु में लाया भी था, है ना। चुंगथांग में सभी को मैंने लाया भी था, संगति में ग्रहण किया। काफी लोग, बाद में कोई लोग बैकस्लाइड हो गया, कोई भी अभी भी है मंडली में। तो मैं हमेशा इधर उधर दूर दूर तक जाता रहता था, है ना, काफी जगह पे। तो मैं, वो मेरा एक एक्टिव होने की वजह से और मेरे जीवन में बदलाव होने के कारण वो लोग भी मुझे नहीं भूल पाए थे। और काफी आत्माएं भी, मेरे दोस्त जो थे वो लोग भी मंडली में आए थे, और एक आनंद बहुत, मतलब मंडली में हो गया था उस टाइम पे। तो इसलिए वो लोग भी मेरे को भुला नहीं पाया था, और वो लोग बात कर रहा था कि चलो भाई के नाच को अभी हम कहीं भी उसको ढूंढ के लाते हैं। ये बातचीत करके वो लोग रेडी थे, आने वाले कन्वोकेशन कालिम्पोंग में हम जाएंगे, उधर ही से हम केनस भाई को ढूंढ के लाएंगे बोल के वो लोग बातचीत करके बैठे थे। ठीक उधर से मैं भी आ गया। तो जब हम लोग मिले, फिर भाई लोग ने इतना आंसू गिराते हुए, रोते हुए सब लोग ने मुझे गले लगाया कि भाई आपके लिए हम ऐसा सोच रहे थे, ऐसा कर रहे थे, सब मंडली आपको भुला नहीं है, लेकिन आपको प्रभु ने फिर लाया बोल के लाया। फिर मैं भी वहां पर टूटा, क्योंकि मैंने गलती किया था, लेकिन वो गलती को उन लोगों ने नहीं लिया। चलो कोई भी हो, प्रभु आपको क्षमा करेगा, प्रभु आपको सहायता करेगा, प्रेम से सब उन लोगों ने ढका, है ना। तो काफी बातें बताई। फिर उसके बाद मेरा पछताव हुआ मंडली में, है ना। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी वाइफ जो है, वो भी, उसको भी बतलाया प्रभु ने, कि इस तरह से बतलाया कि वो भी प्रभु की सेवा करने के लिए उसका भी मन तैयार है ना। तो उसने भी बहुत सिंसियरिटी से अभी भी प्रभु की सेवा करती है। अभी तो वो इजराइल में है, लेकिन वहां भी एकदम मंडली के नजदीक में पहुंचा, वो भी प्रभु ने वहां पे उनको पहुंचाया, काम के चलते वहां जाना पड़ा उनको। तो वहां भी प्रभु की सेवा कर रहा है। और चुंगथांग में भी प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ने उन्हें भी सहायता की, मुझे भी सहायता की। जैसा भी हो, जितनी हम प्रभु की जैसे भी हम कभी कभी काफी भूल गलती करते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं और ईमानदारी से प्रभु की चरणों में आते हैं, तो प्रभु हमेशा हमें संभालता है, और प्रभु अपनी सेवा में भी हमें यूज करता है, वो प्रयोग करता है ना। प्रभु ऐसा महान है ना। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से प्रभु ने हमें संभालते संभालते हुए लेकर आया। तो कम से कम वहां पर चुंगथांग में मैं 20 वर्ष तक रहा, और छोटा सा मंडली है वहां पर, ऐसा कमजोर दुर्बलता में, है ना, साधारण सेवा करते हुए रहने में प्रभु ने सहायता की। अभी मेरे बच्चों का कुछ समस्या होने के कारण अब मुझे यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि बच्चे सब अब टीनेज में है, साथ में रहना पड़ता है, कॉलेज की टाइम है, तो इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और यहाँ भी एक छोटा सा मंडली है, यहाँ पे अभी एक छोटा सा जिम्मेवारी है जो हम कर रहे हैं। ऐसा करके अभी तक प्रभु ने हमें संभाला है। तो ऐसा बहुत बड़ा प्रभु का सेवा की मैंने, ऐसा तो मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन जो भी करने के लिए प्रभु ने सहायता की, हाँ, मैं अभी भी ऐसा कर रहा हूँ। तो ऐसा है मेरा, इतना ही है जीवन गवाही, है ना। शायद टाइम भी मैंने थोड़ा ज्यादा लिया। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। मैं वहां भी आया था, हम लोग आए थे रंजीत ब्रदर के पास, सालिम मंडली में भी हम ब्रदर्स लोग आए थे। कुछ लोग हम लोग तो मिले होंगे, अभी नाम से नहीं जानेंगे, चेहरे से लेकिन पहचानेंगे, है ना, आए थे। तो प्रभु ने अभी तक इस तरह से हमें संभाल के रखा है। तो
कभी कभी मैंने जैसे बताया कि गलती करते हैं, कुछ हम भूल करते हैं, लेकिन भूल करने के बाद काफी लोग नहीं आते हैं शर्म से या तो किस बातों से। लेकिन हम जो भी गलती करते हैं अगर प्रभु में आते हैं तो प्रभु हमें क्षमा देते हैं, प्रभु हमें संभालता है ना। जैसे हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुनते हैं ना, प्रोडिगल प्रोडिगल सन के बारे में, उसने भी गलती की थी और उसने खुद को संभाला। जब स्वर्ग का चारा खा रहा था और वहीं बैठ के उसने बोला कि हे पिता, मैंने आपके और स्वर्ग के विरोध में पाप किया, वहीं पे उसने सब कुछ करके वो खुद लौट के आया। तो कभी गलती हमसे होते हैं तो हम परमेश्वर के यहाँ आते हैं तो हमें वो परमेश्वर हमें स्वीकार करता है ना। और मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने मुझे स्वीकारा इस तरह से और अभी तक संभाल के रखा है। और आप लोग भी मेरे लिए हमेशा प्रार्थना कर दीजिए ताकि मैं और आगे बढ़ूं, प्रभु की सेवा करूं। तो आप लोग की प्रार्थना से मुझे और सहायता मिलेगा, है ना। तो मेरी छोटी सी टेस्टिमनी मैं यहाँ पर रखता हूँ ब्रदर, है ना। कुछ भूल हुआ तो मुझे क्षमा करिएगा। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह। थैंक यू ब्रदर आपकी गवाही के लिए। प्रभु हमें आशीष दिया है। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे ईश्वर के पिता, महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद आराधना स्तुति करते हैं बहुमूल्य अवसर के लिए। आपके संत और अपने पिताजी प्रिय भाई के नाज कुलूम को आपने किस रीति से अद्भुत रीति से चुना है। सच बात है प्यारे प्रभु जी, आपका वचन यूहन्ना 15 अध्याय 16 पद, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है कि जाओ तुम जाकर के फल लाओ। हालांकि हम प्रभु इस पृथ्वी पर हैं और हम निर्बल दुर्बल मनुष्य हैं। ऐसे मिट्टी शरीर के मनुष्यों को भी आप प्रभु जी चुन करके अनंत महिमा के लिए तैयार करते जाते हैं। ये सच है प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर हम बड़े ही दुर्बलता से घिरे रहते हैं, परंतु आप हमें एक दिन में नहीं परंतु अंश अंश करके सिद्ध करते हुए चले जा रहे हैं। प्रभु आपने आपके दास अब्राहम को आपने कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। उस सिद्धता के लिए प्यारे प्रभु रोज ब रोज, महीने महीने और प्रभु जी साल साल लगातार लिए चलते हैं और सिद्धता की ओर। एक दिन जब आप प्रभु हम स्वर्ग में ले जाएंगे, स्वर्गदूत भी देख करके और आश्चर्य से भर जाएंगे, चकित होंगे, बोलेंगे कि ये तो इतना निर्दोष है, निष्कलंक है, इसमें तो कोई दाग भी नहीं है। प्यारे प्रभु सच बात है, आप हमें सिद्ध करने जा रहे हैं। जवानों की सभा में प्यारे प्रभु जो गवाही दिए गए हैं, भाई की बहुत आशीष दे, उनके घराने के लिए, सिस्टर के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। सिपोरा सिस्टर जो इसराइल में होली लैंड में गई हैं, प्रभु के और संतों के संग में वहां पर पाए जाते हैं, इसलिए आशीष दे, उन्हें संभाले। और दोनों बच्चियों को, हमारा भाई के नाज कुलूम के, वो पढ़ाई करते हैं, बड़ी सहायता करे, रक्षा करे, उनके कामों में भी सहायता करे और हमें मौका दिया, धन्यवाद देते। बाकी सेवा को थोड़ा समय और हम प्रभु जी बाइबल को हम ध्यान मनन करते हैं कुछ कंपटीशन में, और सब में आप सहायता करें। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम पिछले सप्ताह का जो मेमोरी वर्ष को याद करेंगे, ध्यान करेंगे। हम भाई बहनों, पिछले सप्ताह हमने किस और अध्याय से ध्यान किया था, कोई आप बता सकते हैं? वीडियो खोल करके बताइए, कोई भी हो, जवान भाई बहन कोई भी। कौन सा अध्याय था? मत्ती के सुसमाचार में से था, आपको बता रहे हैं। मत्ती 20 अध्याय। जी धन्यवाद। 20 अध्याय। अभी जवान बच्चे लोग, पिछले बार मैं पढ़ करके आने के लिए बताया था, तो थोड़ा सा समय आप जरूर जो है कि बने रहिए, जाइएगा मत, और थोड़ा सा प्रभु का वचन भी ध्यान करेंगे। तो कुछ सवाल है। मत्ती 20 अध्याय से 10 सवाल किया गया है। 10 में से जो 10 बताएंगे उन्हें प्रभु बहुत आशीष देगा।
या कोई भी बता सकते हैं, अपना वीडियो खोल लेंगे। जैसे अगर जिनको और उसका आंसर आता है तो अपना वीडियो खोल लेंगे। ठीक है, मैं पहला प्रश्न करता हूँ। मती सुसमाचार और इस दृष्टांत में, ये जो पहला पद से है, इस दृष्टांत में मजदूर किस स्थान में खड़े थे? मजदूर किस स्थान में खड़े थे? मंदिर में खड़े थे, यरूशलेम में खड़े थे, बंदी गृह में खड़े थे, या मार्केट में खड़े थे? कहाँ खड़े थे? मार्केट में। जी, किसने कहा? अनुग्रह। अनुग्रह जी, सही जवाब दिया आपने। आपका जवाब बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल, जो गृहस्थ जो है, जो दाख की जो गृहस्थ है, उन लोगों को मजदूरी में कहाँ काम के लिए पूछा था? जो गृहस्थ है, किसान है, उन लोगों को मजदूर करने के लिए कहाँ काम के लिए लगाया? दाख की बारी। जी हाँ, सही जवाब दिया ब्रदर, धन्यवाद। तीसरा, इससे चार ऑप्शन है। गेहूं के खेत में काम करने, या भेड़ों को चराने, या दाख की बारी में, या घर बनाने। तो आपने सवाल का जवाब दिया दाख की बारी में, जो सही जवाब है। तीसरा सवाल है, गृहस्थ ने मजदूरों को रोज के कितना ठहराया? हाँ, 1 दिनार। जी, 1 तोड़ा, 1 दिनार, कुछ 1, 2, 3, या मुफ्त में काम किया? भाई ने जवाब दिया 1 दिनार, है ना? ये भी सही उत्तर है। चौथा सवाल, वहाँ जो पहले सुबह से मजदूरी करने के लिए गए थे, क्यों कुड़कुड़ाए थे? क्योंकि जो पहले से काम कर रहे थे वो 1 घंटा में आया था, उसको भी 1 ही दिनार मिला, तो इसलिए कुड़कुड़ाए थे। ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग को ज्यादा मिले। मैं आपको 1, 2, 3 करके उत्तर दे रहा हूँ। तो पहला, उनको खाने नहीं मिला। दूसरा, पैसे देने के लिए मना किया। तीसरा, उनको ज्यादा मिलने की आशा थी जो लोग बाद में आए थे उनसे। चौथा, वे दूसरे दिन आना नहीं चाहते थे। तीसरा, वे ज्यादा मिलने के आशा में थे। हाँ, वो ज्यादा मिलने की आशा थी जो लोग बाद में आए थे उससे, है ना? और एक सवाल है, पांचवा। कितना सवाल बताया? चौथा ना। पांचवा सवाल, यीशु ने कहा बुलाए हुए बहुत हैं मगर चुने हुए कम है। हाँ, चुने हुए कम है, थोड़े हैं। थोड़े हैं, है ना? चुने हुए थोड़े हैं, बुलाए हुए बहुत हैं मगर चुने हुए कम हैं या थोड़े हैं। ठीक है, सही सवाल का सही जवाब। और एक छठवां सवाल है, यरूशलेम के सड़क पर यीशु ने कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, पर तीसरा दिन डैश डैश, तीसरा दिन उसे दफन किया जाएगा, या तीसरा दिन उसे जलाया जाएगा, या तीसरा दिन जो है और मरे मुँह में से जी उठेगा, या नदी में बहा दिया जाएगा? मरे हुए में से जी उठेगा। तीसरा दिन मरे हुए में से जी उठेगा। जी उठेगा। जी, एकदम सही, माइक बंद करते रहे। एकदम सही उत्तर। और सातवां सवाल है,
जब्दी की माता ने अपने बच्चों के लिए क्या मांगी? जब्दी की माता पोजीशन ने पोजीशन, क्या पोजीशन था? प्रभु यीशु मसीह के लेफ्ट राइट बैठने के लिए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं बैठने के लिए उसकी माँ ने विनती किया था, है ना। एक तेरे दाएं एक तेरे बाएं, 21 पद में है, 20 का 21 में। सही उत्तर। 8वां सवाल है, यीशु ने कहा तुम्हारे बीच में प्रधान कौन हो सकता है? अपना वीडियो ऑन करिए, जिसमें उत्तर जाएगा वीडियो ऑन करिएगा, तब तभी लोग आपको देखेंगे भाई। यहाँ पहले वीडियो ऑन करिए, जिसमें सवाल उत्तर देना चाहता है। उत्तर प्रश्न सुनिए। यीशु ने कहा तुम्हारे बीच में प्रधान कौन हो सकता है? जो अपने आप को नमन करेगा, नमन करेगा। जो अपने आप को छोटा बनाएगा, छोटा दिल करेगा, बनाएगा। नमन। हाँ, 27 पद में लिखा है, और जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। सही। अभी 9वां सवाल है, क्या कह करके दो अंधे यीशु को पुकारने लगे? क्या कह कर? ये दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। जी, और हम पर दया कर। 2 लोग थे ना, इसलिए मुझसे दया हम, है ना, एक से ज्यादा है। दाऊद की संतान। 30 पद में लिखा है, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। 10वां सवाल, आखिरी सवाल है? जब लोगों ने उन्हें चुप रहने को कहा तो वे क्या करने लगे? और भी बिना चिल्लाने बाइबल लगे। खोले। हाँ, और भी उन्होंने चिल्लाने लगे। 31 में लिखा है, लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, और वे और भी चिल्ला कर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। जी, सही। सर आप लोग अच्छा से याद किए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। और हमारा भाई अनुग्रह डांग सबसे ज्यादा, और भी जितने जवान लोग हैं, मुझे लगता है सभी लोगों को याद रहेगा, सभी लोग और उसको ध्यान किए होंगे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम ध्यान करने पर हैं, अपना अनम्यूट रखिए। हाँ, आज हम लोग ध्यान करने पर हैं, विशेष करके 21 अध्याय ध्यान करेंगे। थोड़ा सा समय हम लोग लेंगे, और 21 अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अब कहाँ पर पहुंच जा रहे हैं? अंधों से, एरियो से निकलने के बाद वे कहाँ पहुंचे? 21 अध्याय का 1 पद में हम पढ़ते हैं, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के बैत फगे के पास आए तो 2 चेलों को यह कहकर भेजा। तो ये जो यरूशलेम है, प्रियो, यरूशलेम जो है एक बड़ा सिटी है। बड़ा सिटी है मतलब एक यरूशलेम जो है इस्राएल देश का, वो होली लैंड तो पूरा है, पर यरूशलेम उन सबसे बढ़ करके है, मुख्य है। यरूशलेम नगर जहाँ परमेश्वर का मंदिर है, निवास स्थान है, वहाँ पर धनी मनी लोग रहते हैं, और वहाँ गेट लगे हैं। यरूशलेम में चारों ओर पूरा शहर पना है, और शहर पना में और फाटक हैं, इसलिए यहाँ पर वहाँ पहुंचे, खड़े हो गए। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे,
जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए। बैतफगे जैतून पहाड़, और जिसको अंजीरों का घर बोल के लिखा गया है। मेरा और अध्ययन बाइबल में वहाँ लिखा है अंजीरों का घर यरूशलेम की ओर बेतनिया से 1 मील दूर है, और ये बैतफगे और वो 1 मील दूर है, उसका नाम है अंजीरों का घर। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आ करके रुक गए। अब प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर आए, क्यों रुक गए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को एक भविष्यवाणी याद था, जो मीका की किताब में और भविष्यवाणी लिखा जकरिया की किताब में है। जकरिया की किताब 9 अध्याय 9 पद। कोई भी जवान भाई बहन जिसको मिलता है वो पढ़िए, खोल करके पढ़ सकते हैं। कोई भी भाई में से पढ़ने में सहायता करेंगे। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कार, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उधार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हाँ भाई, आप पढ़ते जाइएगा कुछ कुछ वचन। तो हम देखते हैं कि दीन है और कैसे लादू के बच्चे पर, वो जो भविष्यवाणी था यहाँ 5 पद में लिखा है। लिखा है सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। पुराने समय में जो राजा लोग, राजकुमार लोग रहते हैं और जो विजेता लोग रहते हैं, तो वो क्या करते हैं प्रियो, उसके लिए जब कोई बाहर से आता है, ये विजय पा करके जब राजा लोग आते हैं, तो क्या करते हैं वहाँ के और जो शहर के लोग थे स्वागत करते हैं। और कैसे स्वागत करते हैं? यहाँ उन्होंने क्या बिछाए हैं 8 पद में, गधी के बच्चे को लाकर उन पर कपड़े डाले और उन पर प्रभु यीशु मसीह बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की से डालियां काट कर मार्ग में बिछाए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम में आता है, आकाश में होसन्ना। ऐसे करके वो लोग विजय उल्लास से प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। आत्मिक दृष्टि में हम देखते हैं यरूशलेम के फाटकों ने उनको स्वागत किया, और ये फाटक का तुलना आत्मिक रूप से, अलंकारिक रूप से एक मनुष्य के जीवन के साथ किया जा सकता है। आप और मैं प्रियो, जब भी हम यीशु मसीह आना चाहता है, हमारे हृदय के अंदर में वास करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह अदृश्य रूप में पवित्र आत्मा में स्वर्ग में रहने वाला है, लेकिन हमारा हृदय में क्या करना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह बैठना चाहते हैं। हमारा हृदय में क्या करना चाहते हैं? राज करना चाहते हैं। तो हम एक फाटक के समान हैं। अगर हम लोगों के घर में कभी लोग आते हैं तो क्या करते हैं? हमारा भी लॉकडाउन में क्या है, घर बंद रखते हैं, दरवाजा बंद रखते हैं। हमारे पास अगर बाउंड्री वाल है तो बाउंड्री से भी अंदर हम आने से पहले दरवाजा गेट को ताला मारते हैं। कोई हमें फोन करता है, भाई फलाना जगह से मैं आ रहा हूँ और आपका घर में मैं आना चाहता हूँ, तभी हम लोग बोलते हैं आ जाइए भाई, आइए आइए, हम आपके लिए दरवाजा खोलते हैं। तो क्या हम लोग सोचते हैं हमारा प्रिय भाई है, आ गया है, इतना दूर से आया है, उसके लिए हम अपना गेट खोल लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर ले जाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ हम बात करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को भी हमें ग्रहण करना है। ये लोगों ने बड़ा ही और आनंद हृदय से, हर्षित हृदय से उनका जो है स्वागत किया है। गीत भी है, यरूशलेम के फाटकों
राजा को अंदर आने दो, हसमुख मंडल से तुम स्वागत उसका तुम करो। ये गीत आप भाई का द्वारा से आप सुने होंगे। हम फाटक हैं, प्रभु हमें फाटक बना दिया है हम लोग, और शत्रुओं से और बचने के लिए लोग शहरपना के बीच में क्या बनाते हैं, फाटक बनाते हैं। फाटक रखवाली करने के लिए माता पिता के बच्चे होते हुए हम लोग भी फाटक के समान होना है, सहायता मदद करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए फाटक के समान रहना है और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का राजा बनाना है। प्रियो, यहाँ पर और आगे हम देखते हैं उन्होंने क्या लेकर के आया, गधी के बच्चे को भी लेकर के आया। गधी का बच्चा मनुष्य का, और तुलना भी जो है कि गधी के बच्चे के साथ किया गया है। तो हमारे जीवन में कौन बैठना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह बैठना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अगर आए, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने कांधे में ले लें, प्रभु का वचन में लिखा है कि हम प्रभु को अगर हम ऊपर बैठाएंगे, छोटा बच्चा को क्या करते हैं माता पिता लोग अपने गोद में उठा लेते हैं, और चाचा लोग क्या करते हैं अपना भतीजा को कांधे में उठा लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह को भी हमें क्या करना है, अपने सिर पर बैठा लेना है, ऊपर बैठा लेना है, गोद में रख लेना है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा है, महान प्रभु है। जब हम उसको अपने जीवन में स्थान देते हैं, मतलब जब हम प्रभु यीशु मसीह को और नाम के लिए संगति करते हैं, गोद उठाना मतलब संगति करना, प्रभु के नाम में लोगों को मदद करना, प्रभु के नाम में लोगों की सहायता करना, सेवा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर आप किसी को एक गिलास पानी भी पिलाएंगे तो प्रभु उसका प्रतिफल किसी रीति से और जो है जरूर देगा, उसका इनाम वो प्रभु यीशु मसीह जरूर देता है। तो मेरे भाई बहनों, तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का जुआ को अपने कांधे में लेना। इसने गधे ने क्या किया, बंधा हुआ था, उसके ऊपर में कोई नहीं बैठा था, और उसने देखा कि यीशु मसीह आया है, और उसने लात भी नहीं मारा और शांत हो गया। क्यों? क्योंकि ये गधा ने जो है और चुपचाप चौराहा में था। लेकिन पुराना नियम में एक पद आप पढ़िएगा, और उत्पत्ति की किताब में 49 चैप्टर, उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय में आप आइए, और वहाँ लिखा है कि इसाकार एक बलवंत गधा है जो और बाड़े के कोने में दुबका रहता है चुपचाप। इसाकार क्या है? इसाकार एक आदमी का नाम है, लेकिन उसका तुलना किससे किया गया है? गधा से। 14 पद में है, पढ़ते हैं, इसाकार एक बलवंत गधा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। 15 पद में लिखा है, उसने एक विश्राम स्थान देखा कि अच्छा है, और एक देश की मनोहर है, अपने कांधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। दास का सा काम कर रहा है। तो क्या देखा उसने? एक विश्राम, एक ऐसा स्थान, विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है, और एक देश जो मनोहर है, कांधे पर बोझ उठाया और झुका लिया। तो मेरे बच्चों, मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि हमारा प्रभु कहाँ का राजा है? यरूशलेम का राजा है। यरूशलेम इस पृथ्वी का है, और यहाँ पर यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए जा रहा है। तो गधा भी समझ लिया कि मैं अगर जाऊंगा तो मुझे विश्राम मिल सकता, मुझे अच्छा खाने पीने मिल सकता, मुझे अच्छा आदर मिल सकता है। देखिए, अभी गधे के जब उधर प्रवेश किया तो कपड़े क्या किए, लोग ने कपड़े डाल दिए, उसके ऊपर में भी कपड़े डाले, और जहाँ पर पैदल चल के जा रहा है वहां पर डालियां भी बिछाए, कपड़े भी बिछाने लगे। कितना बड़ा आदर मिला। तो हमारा प्रभु भी, जब हम परमेश्वर को अपना स्थान देंगे, यीशु मसीह को हमारे जीवन में जगह देंगे,
तो प्रभु हमको आदर देगा। प्रभु का वचन में लिखा है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जानेंगे मैं उसको तुच्छ जानूंगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे जीवन में अगर प्रभु के लिए हम 1 घंटा का समय प्रभु मांगता है, बेटा तुम आज जवानों की सभा में आना, प्रभु कहता है कि बेटा तुम आज आराधना में आना, तो हम लोग क्या करते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। उसी दिन क्या करते हैं हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग प्रभु का दिन में अगर हम छुट्टी लेंगे तो दूसरा दिन में हम लोग को जो है कि घूमने को नहीं मिलेगा, हम लोग खाली प्रभु का संगति में रहेंगे, इसलिए दूसरा दिन छुट्टी लेंगे, प्रभु का दिन में हम लोग छुट्टी नहीं लेंगे, तब हम लोग घूम सकते हैं, इधर उधर बोलते हैं। तो कई लोग ऐसा करते हैं। क्यों? प्रभु को जो आदर देगा प्रभु भी उसको आदर देगा। अगर प्रभु को अगर तुच्छ जानेंगे, प्रभु के संगति से भागेंगे, तो प्रभु भी उसको जो है आदर नहीं देगा। एक व्यक्ति ने क्या किया, प्रभु का आदर दिया। वो जवान था, वो पढ़ा लिखा था और वो बैंक में और नौकरी के लिए क्या कर रहा था, और ट्राई कर रहा था, एप्लीकेशन डाला था, बहुत जगह में एप्लीकेशन देता था और नहीं होता था। एक बार क्या हो गया, प्रभु का घर में रहता था, हर जवानों की मीटिंग में अटेंड करता था, संडे वर्शिप में आता था और बीच बीच में भी संगति आता था, प्रभु का घर में काम करता था, सेवा करता था। और एक दिन क्या हो गया, संडे के दिन में उसको, और आज क्या बोलते हैं उसको, और फॉर्म जो है वहाँ पर एग्जाम होता है संडे का दिन में। आजकल भी संडे का दिन में एग्जाम होता है, टेस्ट होना था, पर उसने बोला कि नहीं, मैं प्रभु का दिन को केवल प्रभु को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। तो ये सब बात लेकर के आदर उसने जो है क्या किया, जब ऐसे उसने देखा कि परमेश्वर ने देखा कि तो प्रभु मेरे मुझको बहुत आदर करता है, उसने एक बार क्या किया, ऐसे एक बार एग्जाम के लिए फॉर्म डाला था और शुक्रवार के दिन में टेस्ट के लिए और डेट फिक्स हुआ, शुक्रवार फ्राइडे के दिन में। फ्राइडे के दिन में वो प्रार्थना करके, प्रभु का दास से प्रार्थना करवा करके वो टेस्ट के लिए गया, एग्जामिनेशन देने के लिए जॉब बैंक का। और उसमें वहां पर उसको अच्छा, मैंने कोई भी नहीं आया था उस दिन, और इसका मार्क भी बहुत कम था, लेकिन वो टेस्ट करने के द्वारा, शुक्रवार होने के द्वारा अच्छा सा पास कर दिया। वो कितना सुंदर बात है। एक और फुटबॉलर का भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो फुटबॉलर भी एरिक नीडल नाम है, वो फुटबॉलर भी फ्रांस का फुटबॉलर था। उस संडे के दिन में प्रभु को आदर दिया और प्रभु भी जो है उसको आदर दिया। वो संडे बहुत अच्छा एकदम धावक था और 100 मीटर दौड़ में सबसे टॉप में पूरा अपना देश में आता था, लेकिन वहां पर संडे के दिन में उसने हिस्सा नहीं लिया। उसने बोला कि मैं संडे का दिन में हिस्सा नहीं लूंगा। तो राजा भी उसको और जाकर के निवेदन किया, अरे एरिक, आप तो हमारा देश का एक अच्छा ये है और एक हमारा देश का जो है आगे नाम लेने वाला, नाम करने वाला व्यक्ति है, आप क्यों नहीं ले रहा है? तो उसने राजा को भी मना कर दिया, बोला नहीं, मेरा प्रभु मेरा जीवन का राजा है और उस दिन मैं आराधना में जाऊंगा, मैं उसमें भाग नहीं ले सकता हूँ। फिर एक बार ऐसा आया कि 500 मीटर का या 1000 मीटर का, सॉरी मेरे को याद नहीं आ रहा है, 1000 मीटर का और रेस में जो है और उसने दौड़ना आरंभ किया, लेकिन वो फ्राइडे था और उसमें इतना तेज भी नहीं था। फिर उसने प्रैक्टिस किया, प्रभु ने ऐसा सहायता किया कि आज तक उसका कोई भी जो है और रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका। उसका नाम है एरिक नीडल, आप देख सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, जो मेरा आदर करेगा उसका मैं आदर करूंगा। और यहाँ 12 पद से आप 17 पद तक पढ़ेंगे, प्रभु ने क्या किया है, आकर के मंदिर में जो लेन देन कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उनके चौकियों को उलट दिया और कहा 13 पद में, और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े और मंदिर में आए, उसके पास आया, उन्हें चंगा किया। देखिए, जो प्रभु का घर क्या है,
हाँ, प्रार्थना का घर है। और प्रभु का घर क्या है? एक दृष्टि में हम देखेंगे तो प्रभु का घर हम हैं। प्रभु का वचन में लिखा है इब्रानियों की पत्री और उसके 3 अध्याय और पढ़िए 6 पद, कोई भी पढ़िए जवान भाई में से। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हाँ, हम है, यदि हम हैं। साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हाँ, परंतु मसीह पुत्र के समान। किसका पुत्र? परमेश्वर के पुत्र के समान। हम क्या हैं? हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। हम इस पृथ्वी पर, हम भी एक घर हैं। इसमें पवित्र आत्मा रह सकता है या दुष्ट आत्मा रह सकता है। आप किसको जगह दें? दुष्ट आत्मा अगर घर में रहेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, वहाँ पर डरावना जीवन होगा, बिखरा हुआ जीवन होगा, गंदा जीवन होगा। अगर कोई घर में अगर आदमी नहीं रहे तो वो घर क्या हो जाता है? वो खंडर बन जाता है। वहाँ पर सांप भी आकर के रह सकता है, वहाँ पर चूहे भी गड्ढे कर सकते हैं, वहाँ पर मकड़ा भी जो है कि जाला लगा सकता है, वहाँ पर रात में जो है कि भूत आकर के डराते रहेंगे। तो अगर ऐसे घर अगर खुला रखा जाए तो क्या होगा? वो शत्रु शैतान का घर हो जाएगा। एक वचन में लिखा है कि एक घर को साफ सफाई किया गया, झाड़ा बोहरा किया गया, लेकिन वहां पर रहने वाला ही नहीं आया। कितना दिन हो गया, चला गया। तो वहां पर देखा कि अरे ये तो मेरा घर था, दुष्ट आत्मा बोल रहा है। अभी उस 7 लोगों को आकर के उसने क्या किया? कहा कि ये जो है, और 7 दुष्ट आत्माओं को लाया और उस घर को पहले से ज्यादा बिगाड़ दिया। इसलिए हमारा जीवन में कौन होना चाहिए? जीवन का राजा कौन होना चाहिए? घर में कौन रहना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा रहे तो हम अच्छे व्यक्ति बन सकते, सुंदर व्यक्ति बन सकते। इसी रीति से हम परमेश्वर का मंदिर भी हैं और इसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। और इसीलिए यहाँ पर लेन देन नहीं होना है, व्यापार नहीं होना है। हमारा जीवन में सिधाई और सच्चाई रहना है। बिजनेसमैन वाले क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, बहुत लोग ठग देते हैं। तो ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। ये प्रार्थना का घर है, सीधाई सच्चाई से चलना है। प्रभु सारी आवश्यकताओं को आपका प्रबंध करेगा। तीसरा हम उदाहरण देखते हैं, अंजीर का पेड़। अंजीर का पेड़ में कोई भी फल नहीं था। प्रभु उधर से गया तो देख रहा है, उसको भूख लगा और फल खाने के लिए देखा तो एक भी फल नहीं था। तब प्रभु ने उस अंजीर का पेड़ को क्या किया? श्राप दे दिया। और उसी बात क्या हो गया? वो अंजीर का पेड़ सूख गया। 19 पद में लिखा है। अब हम देखते हैं, 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र में एक पुत्र को प्रभु ने, उसका पिता ने कहा जाओ दाख की बारी में काम कर। तो बड़ा पुत्र कहा मैं नहीं जाऊंगा। पर बाद में क्या किया? उसने पश्चाताप किया और गया। और दूसरा पुत्र को भी उसने भेजा, वो नहीं जाऊंगा बोला तो दूसरा पुत्र को भेजा। तो दूसरा पुत्र ने बोला जी हाँ पिताजी मैं अभी जाता हूँ बोला, और नहीं गया। पछता करके एक गया और दूसरा जी हाँ बोल करके भी ले गया। तो हम लोग कई बार ऐसा करते हैं। हम लोग आज्ञाकारी के समान बात को उसी समय हम एक्सेप्ट कर लेते, बाद में हम उस वचन को नहीं मानते। लेकिन कई बार जो है कि हम लोग पछताते भी हैं। तो ये उदाहरण दिया गया है, फरीसी और सदूकी लोग जो जी हाँ बोल करके भी नहीं गए, लेकिन जो वसूल लेने वाले और व्यभिचारी जो लोग हैं, वेश्या लोग हैं, वो लोग बाद में उन्होंने पछताए और प्रभु के राज में गए। इस तरह से हम देखते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा पत्थर है। आखिरी में हम पढ़ेंगे, खत्म करने वाले हैं। 42 पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया और वह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ये कोने का पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है।
और ये राजमिस्त्री कौन है? सदुकी फरीसी लोग हैं, पुण्य लोग हैं, महायाजक लोग हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने भी दृष्टांत भी कहा। क्या दृष्टांत कहा? एक व्यक्ति ने, एक गृहस्वामी ने दाख की बारी लगाई और उसने बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा, गुम्मट बनाया और किसानों को ठेका देकर प्रदेश चला गया। और जब फल का समय निकट आया तो अपने दासों को उसका फल लाने के लिए किसानों को भेजा, पर किसानों ने उन दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला, किसी को पथराव किया और बार भी भेजा, पर सबको क्या किया? इसी रीति से मारा। पर आखिरी में और मालिक ने किसको भेजा? पुत्र को भेजा। पुत्र को देख करके किसान लोग देखा, कहा कि यह तो बारिश है, आओ इसे मार डालें और मीरास हमारी हो जाएगी। इस तरह से जो ये अध्याय है हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देना, उसको आदर देना, आज की शिक्षा है उसको हमारे जीवन में जगह देना। वो हमारे लिए, हम उसका लिए हम घर हैं। अगर हम आदर करेंगे तो हमको प्रभु स्वर्ग में रखेगा। हम पृथ्वी पर हमारे हृदय में जगह देंगे और कुछ समय के लिए, लेकिन हम स्वर्ग में आ जाएंगे तो प्रभु हमेशा के लिए अपने स्वर्ग में हमारे लिए घर बना करके रखा है। युगान्त हम थोड़ा समय हम उसको जगह दें और वो अनंत काल में हमें जगह देगा। तो आज इतना ही हम देखेंगे और इस अध्याय को अगले बार भी आप लोग ध्यान मनन करेंगे। आज का जो विचार है उसके अनुसार सवाल जवाब किए जाएंगे। प्रार्थना करेंगे।